नमस्कार, न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। 2024 के लोकसभा चुनाव में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक तरीके से निष्क्रिय भूमिका में था, या यूं कहा जाए कि वो समर्थन में नहीं उतरा था, उस वक्त उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी या यूं कहे कि एनडीए का क्या हाल हुआ, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन अब बदले हुए हालातों में संघ ने एक बार फिर से कमर कस ली है। संघ सक्रिय हो गया है उत्तर प्रदेश में और लक्ष्य है 2027 में एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी। इसके लिए तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। संघ ने एक प्लान तैयार किया और उस प्लान के तहत ये तय किया गया है कि संघ के वो कार्यकर्ता, वो स्वयंसेवक जो निष्क्रिय हो गए, उनको फिर से सक्रिय करना है। गांव-गांव तक शाखाओं का विस्तार करना है और संघ से जुड़े हुए कार्यक्रमों में स्वयंसेवकों की भागीदारी बढ़ाए जाने पर जोर दिया जा रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत उत्तर प्रदेश के लगातार दौरे पर हैं। गाजियाबाद में संघ की समन्वय बैठक हुई, उसके बाद खुद काशी प्रवास पर आए मोहन भागवत। लखनऊ से लेकर के लखीमपुर तक और आगे भी ये कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, आज यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर जिस तरीके से आरक्षण का सवाल उठाया, संविधान का सवाल उठाया, पीडीए के फार्मूले के तहत लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरे, निश्चित तौर पर कामयाबी इंडिया गठबंधन के खाते में गई। कांग्रेस पार्टी जिसकी उत्तर प्रदेश में 1 सीट थी, वो 6 सीट तक पहुंच गई। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में पहले नंबर की पायदान पर पहुंच गई और भारतीय जनता पार्टी जो 2014 के बाद से अजेय स्थिति में थी, अपराजेय स्थिति में थी, वो खिसक कर दूसरे नंबर पर पहुंच गई। निश्चित तौर पर यह एक तरीके का झटका, एक तरीके का सदमा था। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उस तरीके की मुहिम नहीं चलाई जैसे कि 2014 के पहले चलाई थी। 2014 से पहले लोगों को याद होगा कि किस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बाकायदा एक मुहिम चला करके भारतीय जनता पार्टी से दलितों को जोड़ने का काम किया। वो दलित जो कभी मायावती और बहुजन समाज पार्टी के साथ थे, जिनसे अलग होने की बात यह विशेष वर्ग कभी सोच भी नहीं सकता था। मायावती को देवी की तरह पूजा जाता था, लेकिन वही दलित वर्ग जब भारतीय जनता पार्टी के साथ आने लगा, उसमें पिछड़े वर्ग की भागीदारी बढ़ने लगी। तो 2014 में जो कमाल किया भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में, वो उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। भविष्य में कब होगा ये कहा भी नहीं जा सकता। और उसके बाद से लगातार जो भी चुनाव हुए, चाहे वो लोकसभा के हुए या विधानसभा के हुए, सभी ने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पहली पायदान पर अपने आप को बरकरार रखने में कामयाब हुई। लेकिन जो मनमुटाव हुआ, जो खबरें आई कि तमाम जो संघ के स्वयंसेवक थे वो निष्क्रिय हो गए, जो तमाम तरीके के कार्यक्रम चलाए जाते थे संघ और उसके अनुशासिक संगठनों की तरफ से, उसमें चाहे एबीवीपी की शिरकत होती हो, चाहे जो दूसरी फोर्सेस हैं उनकी शिरकत होती हो, संघ के जो दूसरे संगठन थे वो जिस तरीके से बढ़ चढ़ करके गांव-गांव जा करके भागीदारी अपनी सुनिश्चित करते थे, लोगों को जोड़ते थे, दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस यानी उनका इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में नंबर 1 की पायदान पे और एनडीए दूसरे नंबर पर आ गया। लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से संघ सक्रिय हो रहा है। मोहन भागवत जो संघ प्रमुख है, वो खुद कमान संभाले हुए हैं। लक्ष्य है दलितों को संघ के साथ भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना, पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग की भागीदारी को सुनिश्चित करना। दरअसल ये एक तरीके से पीडीए की काट होगी। पीडीए जो समाजवादी पार्टी का फार्मूला है, जिसमें दलित भी है, जिसमें पिछड़ा भी है, जिसमें अल्पसंख्यक भी है और जिसके लिए अखिलेश यादव दावा करते हैं कि उसमें अगड़ा भी है। जब अखिलेश यादव ये कहते हैं कि अब लड़ाई 90 बनाम 10 की होगी, यानी 90 पीडीए के साथ और 10 बीजेपी के साथ, तो ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कमान अपने हाथ में ली है। संघ के कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा रहा है। लखनऊ से लेकर लखीमपुर तक, बनारस तक जितने भी दौरे मोहन भागवत के हुए, उसमें टॉप प्रायोरिटी पे ये कहा गया है कि एक सूची तैयार की जाए। वो सूची जिसमें संघ के ऐसे कार्यकर्ता जो अब सक्रिय नहीं रहे, जो निष्क्रिय हो गए हैं, उनकी सूची तैयार की जाएगी। और उसके बाद जो स्वयंसेवक हैं, जो प्रचारक हैं,
वो उन स्वयंसेवकों से जाकर के जो निष्क्रिय है उनसे संवाद स्थापित करेंगे। संघ और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कार्यक्रमों में उन स्वयंसेवकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी और इससे पिछड़े दलित वर्ग के लोगों को, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को, समाज के दूसरे वर्गों को जोड़ने का काम किया जाएगा। ये वो वर्ग होगा जो संघ की विचारधारा से अपने आप को जुड़ाव महसूस करता है, जुड़ा हुआ महसूस करता है, उससे प्रभावित है। एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जिसका इस दौरान भारतीय जनता पार्टी से या संघ से जिसका मोह भंग हुआ, जो एक आकर्षण पैदा किया गया समाजवादी पार्टी कांग्रेस की तरफ से पीडीए के सवाल पर, पीडीए के फॉर्मूले से, आखिरकार उसको भी एक चुनौती के तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भारतीय जनता पार्टी ने उसको माना। तो अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तर प्रदेश में आपको एक बार फिर से सक्रिय भूमिका में नजर आएगा और उसकी जो मुहिम होगी, दरअसल उसके केंद्र में 2027 का विधानसभा चुनाव है। चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, चेहरा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का है, जिनकी इमेज एक बेहद ही कड़क प्रशासक की है। और उसी छवि के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू धर्म की तमाम जातियों और उपजातियों को जोड़ करके हिंदुत्व के नाम पर इन तमाम जातियों को भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा करने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। और इसमें सबसे अहम भूमिका होगी स्वयंसेवकों की, जिनकी फोर्स फिर से उत्तर प्रदेश में मोहन भागवत खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार।